आज का अनोखा प्रसंग, भिखारी का आत्मसम्मान। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपया डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ गया। उस ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि उस युवा व्यवसायी ने फिर उतर कर आया और भिखारी से बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा। इस पेंसिल की भी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वो युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ वर्षों के बाद वो व्यवसायी एक पार्टी में गया। वो भिखारी भी उसी पार्टी में मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वो उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद भिखारी ने उस युवा व्यवसायी को उस घटना के जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है, लेकिन तुम तो भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। अपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी, ही बोला था मुझे, उस भिखारी ने बोला। और बताया, आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉफ़ी और किताब का अन्य चीज़ों भी बेचने लगा और आज पूरी शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा दुकान और विक्रेता हूँ। मुझे मेरे सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया है। और इसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो गए और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्मा प्रेरित होते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं।